क्या है? सर आपकी कंपनी के बारे में हमें बताइए। तो हमारी कंपनी नागपुर में 10 साल से है और हमने यहाँ पे चिप डिज़ाइन की कंपनी खोली है। और मैं 40 साल यूएसए में था और मैं यूएसए में एनआरआई हूँ। और एनआरआई मतलब 40 साल यूएसए में था, तो अभी मैंने ये कंपनी खोली है, एक अमेरिका में है और एक इंडिया में है। तो अमेरिका की हमारी कंपनी जो है वो सारे कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट लाती है। हम सेल फ़ोन के चिप्स बनाते हैं, मोबाइल, सेल फोन्स, वाईफाई, जिगबी और ये सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, उसके हम चिप्स बनाते हैं और वो चिप्स सब जगह यूज़ होते हैं। तो हमने ये कंपनी खोली है नागपुर में और एक हमारी ब्रांच है पुणे में। तो वो हम सबको सिखाते हैं कि चिप्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये सब मैंने 40 साल में अमेरिका में सीखा। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो सब बहुत कम लोगों को पता है। तो हमने यहाँ सबको सिखाया और काफ़ी हमारे लोगों ने सीख के हमारी कंपनी ज्वाइन की और फिर हमने ये सब चिप बनाए हैं। तो हमने करीब 150 चिप्स बनाए हैं और वो सब मतलब ये इंडिया में रेडियो फ्रीक्वेंसी या सेल फोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस कंपनी है। तो हमने ये सब चिप्स बनाए हैं, लेकिन अभी हमें करना है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम यहाँ पे 4-5 हज़ार जॉब्स क्रिएट करेंगे। अभी हम खाली डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करके हम अमेरिका और दूसरे देशों के कंपनीज़ को अपनी टेक्नोलॉजी लाइसेंस दे देते हैं। उससे थोड़ा फ़ायदा होता है हमें, लेकिन मैन्युफैक्चर करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैंने अभी कई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए और उसमें कंपनी में हमने डिज़ाइन करके दिखा दिया कि ये सब डिज़ाइन इंडिया में अच्छे हो सकते हैं। तो यदि ये सारे डिज़ाइन अच्छी तरह मैन्युफैक्चर हुए इंडिया में तो अपना देश का भी काफ़ी फ़ायदा होगा, जॉब भी बहुत मिलेंगे। और ये सारे सेल फ़ोन जो बनते हैं ना, अभी बहुत सारे सेल फ़ोन अमेरिका मतलब चिप्स सारे अमेरिका, यूरोप और चाइना में बनते हैं, लेकिन फ़ोन जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो ज़्यादा सस्ते वाले चाइना से आते हैं, चाइना से और सैमसंग और कोरिया से वगैरह। तो वो सारा अपना देश का पैसा बाहर जा रहा है। तो यदि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करें तो सारा देश का पैसा अपने लोगों के फ़ायदे में यूज़ होगा। तो इसलिए हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे बनाएंगे। अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने बताया है कि मेक इन इंडिया। तो हम तो मेक इन इंडिया ट्राई कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और एक एक इशू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली यदि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मोदी जी का विज़न बहुत अच्छा है और उसमें हम भी अपना सहयोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं, हर्डल्स ये हैं कि हमें 4,000 लोग चाहिए जो सेल फ़ोन चिप के टेस्टिंग कर सके, असेंबली कर सके और प्रोडक्शन में सारे जो इश्यूज़ हैं वो हैंडल कर सके। तो वो सारे स्किल्स यहाँ पे नहीं हैं, बहुत कम हैं। तो बी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग हैं उनको हम सिखाते हैं कि चिप्स की टेस्टिंग कैसे होती है। अब टेस्टिंग के लिए लगता है स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, नेटवर्क एनालाइज़र। अब एक सिंपल वाला स्पेक्ट्रम एनालाइज़र उसका कॉस्ट है 5 लाख, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्ट है 20 लाख। और नेटवर्क एनालाइज़र है 40 गीगाहर्ट्ज़ का, उसकी कॉस्ट है 1 करोड़। तो 1 करोड़ कितने कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं? तो वो इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन धीरे धीरे हम ये कर रहे हैं कि कई कॉलेजेस में है, वहाँ सिखाते हैं हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने सारा ये यूज़ किया हुआ है यूएसए में, हमने अपने लोगों को सिखाया है। तो इस तरह के कोर्स देके प्रैक्टिकल चीज़ें हम सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्रेस काफ़ी हो सकता है। लेकिन इसमें जो हर्डल्स हैं कि कॉलेज में इक्विपमेंट नहीं होता, तो जहाँ जहाँ है इक्विपमेंट वो शेयर कर सकते हैं। अब चाइना ने ऐसे ही किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। तो मुझे तो इतनी हैरानी हुई कि कई कई जगह चाइना में क्या है कि डिज़ाइन के जैसे जैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पे तो वो चिप डिज़ाइन भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे स्किल्स नहीं है। तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई हमें सिखाओ, तुम हमें बताओ कैसे करना है। और तो वहाँ पे मार्केट काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे रिसोर्स शेयर बहुत करते हैं। तो एक जो पीसीबी डिज़ाइन बनाता है, सेल फ़ोन का डिज़ाइन है, एक कंपनी बनाती है और 10 कंपनी उसको यूज़ करती हैं। तो उस तरह से वो शेयर करके सबका प्रोग्रेस हो सकता है। तो यहाँ भी शेयर करेंगे तो कई कॉलेजेस में इस तरह के इक्विपमेंट हैं, उनके साथ हम बैठते हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है, नेटवर्क एनालाइज़र है, कैसे यूज़ करते हैं।
लेकिन बहुत जगह किसी को यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंटल साइट जो है ना, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं, तो ये इंडिया में बहुत कम जगह पता है। और मैंने सारा ये 40 साल यूएसए में किया है, तो इसलिए मैं सबको सिखा सकता हूँ। तो इसलिए हम सिखा रहे हैं, और धीरे धीरे सब लोग सीख के हमारे देश का भी प्रोग्रेस हो सकता है। तो एक तो मैन पावर ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे फ़ोन हमारे देश में बहुत सारे फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। अपनी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, तो बाहर की कंपनीज आके फ़ोन बेचती हैं। हमारे देश में फ़ोन ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो रहे? पिछले 30-40 साल में प्रोड्यूस हो सकते थे, नहीं हो रहे, क्योंकि स्किल्स नहीं हैं, कम्पिटिटिव नहीं हैं। अब मैं पिछले साल वहाँ पे था, बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शो लास वेगास में था, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो। तो वहाँ पे मैं गया तो बहुत देखा कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि चाइना से 300 कंपनियाँ हैं, अमेरिका से 1000 कंपनियाँ हैं, यूरोप से बहुत सारी हैं। मैंने देखा अपने इंडिया से कितनी कंपनीज़ हैं, तो मुझे हैरानी हुई कि अपनी इंडिया की कंपनीज़ हैं 5। मैंने कहा कमाल की बात है, इतना सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शो है, लेकिन भारत की कंपनियाँ 5 ही हैं। कौन? इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियाँ। सॉफ्टवेयर वाली कंपनियाँ हार्डवेयर में क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा इंटीग्रेट हो रहा है, फ़ोन में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तो इसलिए वो वहाँ पे गए। तो मैं बहुत दुखी हुआ देखी कि अपने भारत की कंपनियाँ बहुत कम हैं। तो मेरा विज़न और हमारा इस तरह का विज़न है कि अपने देश में इसकी तरक्की हो। हमने जो चिप्स बनाए हैं, मैंने सबसे वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्लेक्स चिप, सबसे कॉम्प्लेक्स चिप जो है 40 गीगाहर्ट्ज़ का, मैंने बनाया अमेरिका में। मैं नॉर्थरोप ग्रमन में डायरेक्टर था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा फंडिंग था हमारा, $5 मिलियन का बजट था एनुअली। तो वहाँ मैंने वो चिप बनाया और वो पब्लिश किया, वो सारे रिजल्ट्स पब्लिश हुए 1995 में। तो उस तरह के चिप्स हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी टीम जो है नागपुर में, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, और यहाँ के लोकल कॉलेजेस से हैं, मतलब YCC से, और ये रामदेव बाबा और दूसरे किड्स कॉलेज है। तो यहाँ के लोगों ने ज्वाइन करके हमारे अच्छे चिप्स बनाए हैं, और आप देखेंगे तो बहुत सारे चिप्स हमने जो डेवलप किए हैं, बहुत अच्छे चिप्स बनाए हैं। और हमारे जो कस्टमर्स हैं जापान में, अमेरिका में, वो काफ़ी खुश हुए हैं कि भाई ये काम, कई लोगों ने बोला कि ये काम इंडिया में होना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ये सिखाने के लिए 5-10 साल लग जाएंगे। तो मैंने उनको दिखाया कि भाई ये हमारी टीम है, इस तरह का हमने काम किया है। तो बहुत हैरान हो गए कि भाई ये काम तुमने कैसे सिखा सकते हो? उनको तो सीखने के लिए तुम्हें बहुत महीने लगेंगे, वहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैंने कहा वहाँ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। कहते आप कैसे टाइम स्पेंड करोगे वहाँ पे, आप तो यूएसए में हो। तो मैंने बताया नहीं, मैंने अपनी फैमिली को इंडिया में मूव कर लिया है। तो 10 साल पहले मैंने फैमिली यहाँ मूव की, और मेरा एक लड़का IIT खड़गपुर में है, दूसरा पुणे में सीख रहा है BE इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारी सारी फैमिली यहाँ पे है, लेकिन हमारे सारे जो कस्टमर्स हैं वो बाहर के हैं। कि इंडिया में हमारे कस्टमर्स होने चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में चिप्स कोई यूज़ ही नहीं करता। यूज़ का तब करेंगे यदि फ़ोन बनाएंगे, तब उनको चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब फ़ोन बनाते ही नहीं हैं तो चिप्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो हमें सारा चेंज करना है कि कलेक्टिवली गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करेंगे तो काफ़ी कुछ हो सकता है, स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। और हमने दिखा दिया है कि नागपुर के लोगों ने और पुणे के लोगों ने हमारे काफ़ी अच्छे चिप्स बनाए हैं। तो हमारे जो कंपनीज़ के कस्टमर्स हैं वो देखते हैं, कहते हैं तो बहुत अच्छा काम है, इंडिया में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। तो इस तरह से हमें अब आगे जाके अगला स्टेप जो है मैन्युफैक्चर करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 5 से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम लोगों से बातें कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप यदि इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैंने पिछली कंपनी में हमारे यहाँ करीब $17 मिलियन वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्टमेंट ली थी। तो वैसा हमने यूएसए में लिया, और वो सारा इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी का काफ़ी ग्रोथ हुआ, उसके बाद बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो उस तरह से इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी जॉब भी क्रिएट होंगे। यदि आप देखोगे, यदि करीब 5 से 10 करोड़ में यदि आप 3-4 हज़ार जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें जॉब्स काफ़ी क्रिएट हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है।
अच्छा, दूसरा हमने प्रोडक्ट यहाँ डेवलप किया है वो अमेरिका में और बाकी जगह होता है स्मार्ट कार्ड्स। तो उसमें वायरलेस चिप यूज़ होता है। तो इस तरह का स्मार्ट कार्ड हमने यहाँ बनाया है और वो स्मार्ट कार्ड है इस तरह का। ये स्मार्ट कार्ड है कॉलेज के लिए, आईडी कार्ड है। लेकिन ये आईडी कार्ड ऐसा है कि इसमें चिप्स हैं अंदर, तो इसमें मेमोरी है। तो इससे क्या होता है कि स्मार्ट कार्ड काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट कार्ड बहुत यूज़ हो सकता है। अब कॉलेज में हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो हम सब कॉलेज को दिखा रहे हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये कॉलेज का खाली आईडी कार्ड ही नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने इसमें 500 रुपये डाल दिए और उसको कैफेटेरिया में यूज़ करते रहो। हर रोज़ कॉफ़ी है, चाय है, लंच लेना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और वो रीडर जो है वो उस पर देखेगा कि 500 रुपये हैं आपके, 50 रुपये का लंच है, तो 450 बच गए। तो आपको कैश की ज़रूरत नहीं है। 1 महीना यूज़ करो, यदि कैश इसमें ख़त्म हो गई तो फिर दोबारा कैश रिचार्ज कर दो, जैसे फ़ोन को रिचार्ज करते हैं। तो इस तरह का हमने बनाया है। उसी कार्ड से आपको अब कई बार कॉलेज में एक आईडी कार्ड है, एक लाइब्रेरी कार्ड है, सेपरेट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इसी कार्ड से आपको बुक्स भी इशू हो जाएंगी। तो लाइब्रेरी कार्ड भी सेपरेट होने की ज़रूरत नहीं है। कैफेटेरिया में और कॉलेज की फ़ीस पे करनी है तो इसी से पे हो जाएगी। आसपास कॉलेज के पास यदि आपके यहाँ कॉलेज में दुकानें हैं वहाँ भी यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आज अब जैसे मेरा जो कार्ड है मैंने पिछले महीने हांगकांग में यूज़ किया। तो हांगकांग में बहुत मतलब टाइम बहुत कम था, तो मैंने कहा बैंक में जाके पैसा निकालने के बजाय देखते हैं मेरे कार्ड में कितना पैसा है। और मैंने देखा तो उसमें पता चला कि मैंने पिछले 2 महीने पहले वहाँ गया था तो $300 डाले थे। मैंने कहा 250 बचे हैं, तो अच्छी बात है, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। तो स्टोर में गया तो वहाँ उन्होंने बोला कि इस स्टोर में सारी चीज़ें हैं, इस कार्ड से पे कर सकते हो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 1000 आइटम, मतलब मैंने एक कोक लिया, एक ड्रिंक और लिया और लंच भी लिया, सारा उस कार्ड से पे कर दिया। 2 महीने पहले मैंने पैसे डाले थे उसमें। उसके बाद वहाँ पे इसमें गए, टैक्सी में गए तो टैक्सी में भी वो कार्ड यूज़ हो गया। फिर दूसरी जगह गए, बस में गए, खाली ये दिखाया और उसमें वायरलेस ट्रांजैक्शन होती है। मतलब वो आपको कार्ड डालने के अंदर ज़रूरत भी नहीं है, बाहर से दिखा दो, रीडर जो है इतना दूर से देख लेता है और ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो तो इस तरह के कार्ड हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी बहुत यूज़ हो सकते हैं। हर जगह गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ है उनका आईडी कार्ड भी होगा, उससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो जाएंगी